टालमैन का अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, इसी को हम टालमैन का कौन सी, हाँ बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी लिख लेते हैं तो एक बार याद दिलाइएगा। टालमैन का संकेतात्मक अधिगम का सिद्धांत। अगला है टालमैन का प्रतीकात्मक अधिगम का सिद्धांत। टालमैन का ज्ञान का, शोर नहीं, ज्ञान का मानचित्र निरूपण सिद्धांत। अगला क्या है, टालमैन का संप्रेषण है, संप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत। यही सवाल आपको पूछा गया था एग्जाम में कि संप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है। तो संप्रयोजन व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया है, टालमैन ने दिया हुआ है। ये सब या करके नाम है। अगला लिख लीजिएगा, टालमैन का संभावना अधिगम का सिद्धांत। इतना लिखिए। मैम ने पूछा है कि सर सारस क्या बोले हैं, अवस्था किसे कहते हैं। अच्छा, यह अवस्था नाम क्यों पड़ा, सारस क्या होता है पता है? सारस पक्षी है ना, और सारस पक्षी बहुत ही क्या होता है, चला, ध्यान केंद्रित करने वाला होता है। अब हाँ, कहाँ विशेषता लिखवाई गई है ध्यान केंद्रित करने की? अवस्था पढ़िए, शैशवावस्था में बच्चा इतना बकुले की आंख की तरह देखता है कि पापा हो जो मोबाइल खोलते हैं, लड़का सनाक से मोबाइल खोल लेता है। ध्यान है, उसका सारे दिमाग किस रूप में कार्य कर रहा है वो। देखिए, जब कोई ऐसा नाम दे तो तुरंत उसकी क्वालिटी पर जाइएगा। बस अब देखिए स्फूर्ति अवस्था, ये पूछ दिया हमने, बता रहे हैं हम स्फूर्ति अवस्था। और सबसे स्फूर्ति वाला जानवर कौन होता है? चिंपैंजी, चीता। स्फूर्ति चीता, बात समझी ना भाई। अब देखिए, आप पूछा था एग्जाम में सवाल कि सबसे स्फूर्ति अवस्था और चीते की अवस्था कौन कही जाती है। अब चीते की अवस्था लड़का, अब कहेंगे ये तो कब मास्टर पढ़ेबे नहीं किया है। तो चीते की अवस्था का क्यों कहा नाम दिया गया है? चीता क्या होता है, उसके लिए स्फूर्ति के लिए माना जाता है, फुर्ती के लिए। तो समझ जाइए दिमाग में कि स्फूर्ति शब्द लिखवा है ना, बाल्य अवस्था में चले जाइए। शैशवावस्था, सारस अवस्था क्या कहलाएगी? शैशवावस्था। यही होता है, कुछ चीजें अगर नहीं लिख पाते, ऐसे सवालों के लिए आपको क्या दिमाग लगाना है? प्रेजेंट ऑफ माइंड। मैं बार बार कहता हूं, और कंपटीशन पास करने या बीट करने का सबसे बड़ा कारण है क्या होना चाहिए? प्रेजेंट ऑफ माइंड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टालमैन एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं। टालमैन कहते हैं कि किसी बच्चे को सिखाना है, किसी बच्चे को बात को अधिगम कराना है, तो पहले उस बच्चे के लक्ष्य को पूछिए कि अच्छा बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। अक्सर देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, करते हैं ना। पूछा जाता है तुम क्या बनो, तुरंत बोलता है डॉक्टर, इंजीनियर, होता है ना। लेकिन वह एक अवस्था के अनुसार क्या होता है, बदलता है। जैसे मैं कहा था ना कि प्रत्येक बच्चा चाहता है खेलना, तो अब बच्चे से पूछेंगे शैशवावस्था और बाल्यावस्था में, तो बच्चा कहबे करेगा मुझे खेल अच्छा लगता है। अब बच्चा जब बाल्यावस्था कंप्लीट कर लिया, अब शैशवावस्था में जब आया और समझ पैदा हो रही है, उस समय बच्चे से कहिए, अर्थात बच्चा हाई स्कूल एग्जाम पास कर लिया और किस में गया, इंटर में। अब इंटर की योग्यता को देखते हुए बच्चे से पूछिए तुम क्या बनना चाहते हो। अगर उस केस में बच्चा जो कहा, समझिए कि वास्तव में वह बच्चा वही बनना चाहता है, उस तरफ उसकी विकास लेके जाइए, बच्चा क्या कर जाएगा, बन जाएगा। अब छोटे बच्चे को पूछेंगे, बच्चे को की रुचि में हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन। लिखवाएं भी आपको। अब जो ने फिल्म देखेगा तो उन्हें फिल्म में हीरो बनेगा, कब विलन बनेगा, कब डॉक्टर बनेगा, कब इंजीनियर बनेगा, कब चोर बन जाएगा, कब पपड़ी बेचे वाला बन जाएगा, कुछ बन सकता है वो।
बात समझी ना। तो कंडीशन वहां पे है कि अब देखिए वो कहते हैं कि किसी भी बच्चे को उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कराना है। देखिए उसका इनका सिद्धांत ही है कि किसी बच्चे को कैसा व्यवहार कराइए, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कराइए। और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार ही क्या कहलाता है, संप्रयोजन कहलाता है। समझिए अब आइए, टालमैन का चिन्ह सिद्धांत, चिन्ह नाम क्यों पड़ा है, इसलिए कि इन्होंने एगो प्रयोग किए हैं। क्या किए हैं, प्रयोग। प्रयोग में आपको सीधे लिख के देगा टी आकार की भूल भुलैया गुड़े चूहा, चूहा मने रैट मने मूस, ठीक है। देखिए तो टी आकार की भूल भुलैया में, भूल भुलैया का मतलब जो लोग देखे होंगे, मुझे लगता है कि अगर आप वास्तव में प्राइमरी क्लासेस पढ़े हैं तो भूल भुलैया वाला वर्क जरूर किए होंगे आप लोग। आपके कॉपी के कवर वाले पेज पे या बीच में एक ठो बच्ची होती थी, एक कुत्ता होता था, एक छोटा लड़का होता था, उसको उसके विद्यालय पे, उसको उसके घर पे, उसके गार्डन में उसके पहुंचाना होता था। मान लीजिए दिस इज लड़का, दिस इज, देख लेला ना, हम कहने लड़का है, कहने दिस इज लड़की, मान लड़का लड़की खोज जाए, कोई वस्तु मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए गार्डन है, हमें बुलाई है वो, ठीक है ना। अब लड़का अब ऐसे वहां पर कुछ गोल होते हैं, अब कुछ भूल भुलैया टी आकार के होते हैं। जिसके पास नोट्स अवेलेबल होगा उस नोट्स में टी आकार की भूल भुलैया हमने क्या किया गया है, देखिए बना है ना यहाँ पे, हाई दिस इज मूस, ठीक। और यहाँ देखिए एक और क्या रखे हैं पूरा, नॉनवेज क्या है, लेग पीस, ठीक है ना। और एक यहाँ पे क्या है, वेज। कुछ लोग इतना शाकाहारी होते हैं कि लेग पीस नहीं बोलना चाहते हैं, बोलने से क्या होला, तो हाँ देख लीजिए कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा, जब इस चूहा, मान लीजिए यहाँ पर ए का मतलब रैट को इस टी आकार की भूल भुलैया में वहां पर वो ले जाते हैं, तो यहाँ पहुंचाने के लिए उसके दो रास्ते बनाए गए हैं। कितने रास्ते बनाए गए हैं, दो। एक तरफ उसके पसंद का भोजन रखता है, और चूहा शाकाहारी होता है कि मांसाहारी, बताइए। शाकाहारी मतलब पाचकी तंत्र वो नहीं पढ़े हैं आप लोग। पाचकी तंत्र में आपको पढ़ाया गया होगा, चूहा जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता में पाया जाता है, नहीं होता है ना, तो प्राथमिक उपभोक्ता सर्वाहारी होता है। फिर तो अब देखिए यहाँ पर एगो थरिया लिए, शांत रहिए, दाल भात पनीर कचौड़ी बुनिया पापड़। अब देख मैंने कुछ लोग कर रहे हैं, कटहर का सब्जी, मीठी चटनी, आपन आप पसंद बता रहे हैं आप लोग, ठीक। इधर रख, मतलब कुल मिला के कौन भोजन, वेज मने शाकाहारी। इधर क्या रख देते हैं, मुर्गा मछली बकर अंडा रख देते हैं, मतलब क्या रख देते हैं, नॉन वेज, ठीक है ना। चूहा को छोड़ा जाता है, इसको हम सामान्य तौर से बताते हैं, एकदम आप टी आकार ऐसे ही बना लीजिए, हम सामान्यतः बताते हैं। यहाँ पर वेज और यहाँ पे नॉन वेज, इधर से चूहा को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अरे खा के मोटा गया है, ठीक है ना। चूहा को छोड़ दीजिए, चूहा यहाँ से जाएगा, चूहा किधर जाएगा, पहले वेज की तरफ। अगली कंडीशन, जितने भी जानवर जीभ से पानी पीते हैं उसमें सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जैसे कुक्कुर देखें आप लोग, उसी कुत्ता कहा जाता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल, दोनों की बात हो रही है, समझ की बात। हाँ ठीक, हम ऐसा कुछ नहीं भाई, देख लो कह रहे हैं, बोल ही दीजिए तब कुत्ती, ठीक है, बोल दिए, ठीक। तो यहाँ पे आप चूहा को जब छोड़ेंगे तो वह अक्सर किधर जाएगा, मतलब जिधर उसको पसंद होगी। चूहा पसंद की तरफ जाता है, आप भोजन कचर के चला आता है, बात समझ गई ना। फिर दूसरी बार छोड़ा जाता है, फिर ही जाता है, फिर भोजन प्राप्त कर लेता है।
तीसरी बार फिर भोजन प्राप्त कर लेता है। अब क्या करते हैं, अगली बार इस परिस्थिति को बदल देते हैं, मतलब नॉनवेज को वेज की तरफ और वेज को नॉनवेज की तरफ रख देते हैं। चूहा किसकी तरफ कर रहा है, वेज की तरफ, लेकिन बार बार एक ही पाथ का अनुसरण करने पे बार बार उसके ज्ञान का मानचित्र बन चुका था ना कि हमको उसी पाथ पर जाना है। बात समझिए ना, चूहा इधर जाता है और नॉनवेज मिल जाता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं करता है, लक्ष्य भूलता नहीं है। उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मान लीजिए चूहा पहली बार यहाँ पर जितना वक्त में पहुँच जाता है, यहाँ अब दूसरी बार पहुँचने में बहुत रास्ता खोजत ढेमिलात यही तरह आ रहा है, भूलात इन्नी से ताकत है, इन्नी तो रास्ता बहरे का। फिर इन्नी आते आते एक वक्त ऐसा आता है कि चूहा को फिर पुनः क्या मिल जाता है, वेज भोजन मिल जाता है। दूसरी बार जब फिर करते हैं चूहा उधर नहीं जाता है, डायरेक्ट इधर जाता है। क्या हुआ बताइए, किसका अनुसरण कर रहा है वो, संकेत का, जिधर वेज मिला उधर कर दिया। अब चूहे को जब स्थान बदल दिया गया तो उसे क्या हो गया, परिस्थिति व्यक्त नहीं की गई, फिर भी वो अधिगम कर गया कि नहीं कर गया। मतलब परिस्थितियां अगर एक जैसी लगातार बार बार दिखाई जाए तो वह बालक या व्यक्ति अनुसरण करके चिन्हों का, संकेतों का, या संकेत, प्रतीक और चिन्ह एक के बतिया है, बस नाम क्या किया गया है, अलग अलग सालों में अलग अलग नाम देकर क्या किया गया है, पूछ दिया गया है। इसीलिए वह एग्जाम में क्या आ गया है, हम लिखवा दिए हैं, नहीं तो यह नाम सब एक ही है। अरे चिन्ह को हम संकेत कहते हैं ना नॉर्मल, और संकेत को हम क्या बोलते हैं, प्रतीक। तो यह समझ में आ गई बात, ठीक है ना। जिनको नींद आ रही है जाके उठ के मुंह धो लीजिए, कोनो मतलब नहीं है क्लास करने का। सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, नींद में बात समझ गई ना। मैं बता दूँ, मेरी क्लास में मुंह में पेन डालना, ठीक, कपार खजुआना, सोना, ये सारी हैबिट से एकदम अपने मुझे ना, मतलब यहाँ से सब, ये देखिए यहाँ खड़ा होने के बाद प्रत्येक कौन क्या कर रहा है सब दिखता है, तो पता नहीं क्यों अपनाते हैं हम, ठीक। अब एक मतलब क्या कि पूरी घंटी भर तर खबर 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 कहिए रही है, वही ले गनवा निकला था, छछुनरो का करबू तेल गम का हुआ। चलिए आगे देखिए, हम तो कब खजुआते ही नहीं है, हम रोज नहाते हैं, कौन खजुआएंगे, वही ना खजुआएगा जो 4 दिन नहीं नहाएगा। चलिए आगे देखिए, आजकल कहाँ कपारे में जूं हो रहा है भाई, अच्छा डैंड्रफ, वाह, रूसी ना कैसा खेलना सर, डैंड्रफ हुआ है। डैंड्रफ की स्पेलिंग बता दीजिए बस, वो तो सही कल प्रचार दे, नकल करना, स्पेलिंग पूछे तो पता ना आवे। चलिए आगे देखिए, संभावना, चूहा को यह संभावना बताया तो हम फिर से बता दे रहे हैं, चूहे को यह बात पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं मुझे मुख्य भोजन है, और भोजन है तो उसकी क्या उसे प्राप्त हो जाती है, संभावना है। आपको पता है इस समय जो आप सुपर टेट आपके लिए क्या है, प्रतीक है, संकेत है, और आपको पता है, संभावना है कि उस प्रतीक को प्राप्त करने के लिए संभावित है कि शिक्षक भर्ती आएगी, और उसी के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। यह अधिगम किसी योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं ना, सिलेबस दिया गया कि नहीं दिया गया है। अगर अगली भर्ती आए और सिलेबस में कोई परिवर्तन कर दे तो क्या करेंगे आप, तो परिवर्तन का मतलब टॉपिक घटा सकता है, बढ़ा भी सकता है, ये भी सुन लीजिए। अगर ऐसा हो गया तो पूरा टॉपिक नहीं होगा। जैसे टेट के पर्यावरण में संविधान जोड़ा गया था नहीं ना पहले, तो बढ़ाई, घटेगा तो ऐसा नहीं कि एकदम एक सेक्शन ही पूरा हटा देगा, ऐसा नहीं करेगा, जान लीजिएगा, समझ बात। ये हो सकता है, जैसे मांग चल रही है उर्दू वालों का, ये हो सकता है कि ऑप्शन हटा दे, ऑप्शन क्या कर देगा कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में से आपको क्या करना है, और हिंदी अनिवार्य कर देगा, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से एक चयन करना होगा, ये हो सकता है। तो उसमें जिसको संस्कृत में समस्या हो रही होगी, अंग्रेजी वाला जो पढ़ा उसके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट। जो उर्दू होगा उसको संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में समस्या होगी, उसको लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। बस समझ गए ना, ये हो सकता है। अब हिंदी कभी हटा दे पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा देने पे जोर दिया जा रहा है, तो हटा नहीं सकते हैं, इसलिए वो बात कर रहे हैं।
हाँ ये हो सकता है, ठीक है ना। रही बात ये लोग कम हैं, एक तो नाम ही इन लोग अल्पसंख्यक। शिक्षक भर्ती वाले में कुल मिला के 8,000 है हैं, पूरा यूपी में 8,000 मुस्लिम हैं, महिला पुरुष मिला के। अब 8,000 लोग, ये हम लाखों लोग धरना दे रहे हैं, ओके भगा जाता, 8,000 लोग क्या करेंगे? बस समझी ना। बस कुल मिला के इस समय जो अध्यक्ष बना है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा है। कौन हुआ बोले? नहीं उसके मुस्लिम वाला का, अल्पसंख्यक वालों का जो लड़ रहा है, कुछ रजा करके है, मुझे कंफर्म नहीं है। माने वो बहुत मतलब माने है, वो राजा नहीं है। चलिए आगे देखिए, टी आकार की भूल भुलैया गुड़े चूहा, इसके बाद हाँ संपोषक में इसी का नाम दिया गया होगा, कुछ जगहों पे एक जगह पूछा गया था। देखिए क्या होता है, भोजन जब बच्चे उसको मिल गया, चूहा को भोजन मिलता है ना, तो भोजन जो मिला वो भोजन उसके लिए क्या था बताइए? उद्देश्य। अभी लिखवाएंगे, देखिए कि चूहा, देखिए उसमें लिखे हैं कि जब प्रयोजन पूर्ण व्यवहार करता है, उद्देश्य पूर्ण व्यवहार करता है, टी आकार थांडाई को गेस्टाल्टवादियों से प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए प्रभावित होकर थांडाई का चूहा क्या कर लेते हैं, अरे सॉरी स्किनर का चूहा रात्रि को जाते हैं, चुरा लिया जाते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं। और कहते हैं कि टालमैन कि किसी भी प्राणी को अगर उद्देश्य निर्धारित करके लक्ष्य की प्राप्ति किया जाए तो प्राप्त कर लेता है, और लक्ष्य की प्राप्ति जब करता है तो उसकी शक्ति में वृद्धि होती है, अर्थात उसी को क्या बोला जाता है? संपोषक का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसी ऐसा यही है सिद्धांत जिसके नाम बहुत हैं, इसके सिद्धांत के नाम क्या हैं? बहुत अधिक हैं, ठीक है ना। उसमें ऐड कर लीजिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा सिद्धांत में, हेडिंग डाल लीजिएगा सिद्धांत, हेडिंग डालिएगा सिद्धांत। देखिए यहां से जितना बोले लेक्चर, उसमें से सवाल क्या क्या आएगा अब तक अभी जितना लिखे हैं। पहला सवाल ये, कोई एक नाम दे देगा एग्जाम में। ज्ञान का मानचित्र निरूपण सिद्धांत किसने दिया है? चिन्ह, अव्यक्त, संकेत, प्रतीकात्मक, कोई एक नाम देगा, बोले किसने दिया है? टी आकार की भूल भुलैया पर किसने प्रयोग किया है? सवाल ये बन जाएगा कि अरे उद्देश्य पूर्ण व्यवहार किसने बताया है? टालमैन। यही 3 या 4 सवाल एग्जाम में आपके बनते हैं और कोई सवाल नहीं बनता है। अगर लिखेगा सिद्धांत में, बोले लिखिए प्राणी सीखने वाले उद्देश्य तक, प्राणी सीखने वाले उद्देश्य तक, सीखने वाले उद्देश्य तक पहुंचने के लिए चिन्हों या प्रतीकों का, चिन्हों या प्रतीकों का अनुसरण करता है, चिन्हों या प्रतीकों का अनुसरण करता है। अनुसरण मतलब नकल करता है, अनुसरण करता है। कामा प्राणी गतियों को नहीं बल्कि, प्राणी गतियों को नहीं बल्कि, प्राणी गतियों को नहीं बल्कि अर्थों को सीखता है, अर्थों को सीखता है। ठीक, उसी के आगे एक और लाइन लिख लीजिएगा, प्राणी लक्ष्य तक ले जाने वाले मार्ग को ही सीखता है। प्राणी लक्ष्य की तरफ या लक्ष्य तक ले जाने वाले मार्ग को ही सीखता है। मैं बताया था प्राणी सिर्फ चूहा के लिए नहीं कहा जा रहा है, जितने भी जीवधारी हैं सबके लिए कहा जा रहा है। हम लोग भी यही है, लक्ष्य आपको पता है कि हम अगर यह तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती जो लक्ष्य आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ वैकेंसी कम आएगी, कम संख्या में, बस में आएगी ना, मतलब कम, अरे क्या बोलते हैं, है यही तो था विज्ञापन का, यही महीना है विज्ञापन का डेट। अब कब आएगा सर को मला? हाँ बेसिक यही बोले कि अभी ऐसा कोई प्राविधान
नहीं है। मैंने मामला यही था पहले वाले में, अब वो बोल दिया ऐसा नहीं है। मैंने कुल मिला, मैं तो पहले ही बोला था टारगेट यही है, एगो टेट कराएंगे, पैसा कमाएंगे, ओकरे बाद एगो शिक्षक भर्ती 17,000 लेके आएंगे। अब 17,000 में 17 लाख बच्चों को फाइट करके एगो सीट लेना है। अब जान लीजिए कितना पढ़ना है, आपको पता है, हम बताएंगे नहीं, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। चलिए लिखिए। तो प्राणी लक्ष्यों को, लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है ना, उसको प्राप्त करने के लिए सीखता है। हम लोग भी वही शिक्षक भर्ती लक्ष्य है, उसको पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, उसी का अनुसरण कर रहे हैं। आपका सिलेबस क्या है, रास्ता है ना, और लक्ष्य क्या है, शिक्षक बनना। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक दिन बताइए, अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। प्रयोग लिखिए, प्रयोग लिख लिए हैं, आई लिख लिए तो अच्छी बात, जो नहीं लिखे लिख लीजिएगा। टी आकार की भूलभुलैया गुड़े चूहा। आगे नीचे एक लाइन लिखिएगा, थार्नडाइक एवं गेस्टाल्टवादियों के प्रयोग से प्रभावित होकर थार्नडाइक एवं गेस्टाल्टवादियों, थार्नडाइक एवं गेस्टाल्टवादियों के प्रयोग से प्रभावित होकर टालमैन ने अपने सिद्धांत को उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, जब कोई काम उद्देश्य होता है उसी को हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर प्रयोजन है, प्रयोजन कार्य। अब देखिएगा लोग कार्यक्रम स्थल नहीं लिखवा रहे हैं, नए नए कार्ड में देखिएगा प्रयोजन स्थल लिखवाया जा रहा है। देख रहे हैं कभी कार्ड पर, बस ये ना देख लो, बस कहिया 1.5 कहिया खाए जाए के दिन की राती के, बस ये ना। अरे मैं बोल दिया हूँ ना कि आपको ऐसा सिलेबस है ये कि हर मैटर आपको पढ़ा देगा। मैं बताया था ना पिछली बार, आपका कहा था आत्मजा माने क्या होता है। आज जो अगर ना ध्यान से कार्डवा पढ़ा रहा होगा, कार्ड तो वो जान जाएगा आत्मजा पुत्री में लिखल रहेला, और पुत्री से भी आबल है, ठीक, जान जाएंगे। चलिए आगे देखिए, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार या प्रयोजनपूर्ण व्यवहार नाम दिया है, प्रयोजनपूर्ण व्यवहार नाम दिया है, ठीक है। ये आपका कौन क्या है, टालमैन का अव्यक्त अधिगम या संकेतात्मक प्रतीकात्मक अधिगम सिद्धांत दिया गया है। इसमें आपको 4 बिंदु बस याद करना है। सबसे पहला सभी नाम, ठीक। दूसरा, टालमैन ने किस प्रकार के व्यवहार की बात कही है, उद्देश्यपूर्ण। कैसा व्यवहार कहा है, उद्देश्यपूर्ण। उद्देश्यपूर्ण या दूसरा नाम क्या है, प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की बात कहें। टालमैन का प्रयोग किस पे किया गया है, टी आकार की बुलबुलैया पे। बात समझ गए ना। सवाल ऐसा बन जाएगा, स्किनर और टालमैन के प्रयोग की समानता है प्राणियों पर, प्राणियों में, प्रयोग में, सिद्धांत में, इनमें से कोई नहीं। क्या बताएंगे, प्राणी, स्किनर में और टालमैन में समानता क्या है, प्राणी की। प्राणी क्या है, चूहा है। अगर थार्नडाइक का पूछेगा तो प्रयोग, सवाल देखिए क्या है, थार्नडाइक का सिद्धांत तो जिसके सिद्धांत में क्या समानता है, प्रयोग की समानता है। लेकिन अगर प्राणी का, अगर स्किनर और उसका पूछेगा तो क्या बताइएगा, प्राणी की समानता है। बात समझिए ना। पीछे से खम्भे के पास मैम आप बता दीजिए, कोई बोलेगा नहीं, आप बता दीजिए गेस्टाल्टवादी में कितने मनोवैज्ञानिक आते हैं, 4। उनके बगल में बता दीजिए चारों के नाम, उनके बगल। हाँ आप शांत रहिए, शोर नहीं। बोलिए, सवाल किसी से पूछ सकते हैं, इतना जान लीजिए। ये मत कहिएगा कि हम बड़े हैं, हमारी शादी हो गई है, हमसे सवाल नहीं पूछिएगा। ऐसा हमारी क्लास में नहीं होगा। हमारे लिए सभी क्या हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं। बताइए मैम, नहीं पता है, उनके बगल में बता दीजिए आप, उनके बगल में, आप ही से कह रहे हैं।
अरे उनकी अगवा वाली, आपके अगवा आई, 9वां याद नहीं है, बताइए जी। हाँ, कोपका उपका तीनों को भाई बे कल वर्दिमर कोहलर कोपका उचार को बताइए, उनके बगल में बताइए मैम, शांत रहिए। हाँ वही है, देखिए 3 तो जान ही रहे हैं सब लोग, कोहलर कोपका और वर्दिमर। और चौथा भी मैं बताया था कॉटलेविन, बताया था ना कॉटलेविन। देखिए यह सवाल है, आपको लग रहा है सवाल पूछता है एग्जाम में, और देख के उठा 2011 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, गेस्टाल्टवाद से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाएगा, दिमाग में रखिएगा। इस तरीके से टालमैन का चिन्ह अवयव सिद्धांत क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, कोई सवाल? कौन सवाल है? देखिए क्या है, संप्रयोजन पूछिए ना, वही तो बताएं आपको कि जब कोई चूहा क्या है बताइए, उसके दिमाग में यह उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि मुझे भोजन प्राप्त करना है, और कौन सा भोजन, उद्देश्य पूर्ण वाला, ठीक है ना। ठीक, तो उसके अंतर्गत आपको क्या करना है बताइए, उद्देश्य की प्राप्ति करना है ना, और उद्देश्य पूर्ण व्यवहार ही क्या कहलाता है, वही तो लिखा गया है। अरे प्रयोजन से क्या लगा दिया गया है, संप्रयोजन शब्द लगा दिया गया है, सेम तो है वही बात, ठीक है ना। तो प्रयोजन पूर्ण संप्रयोजन व्यवहार ही क्या कहलाता है, यह सिद्धांत कहलाता है। कोई दिक्कत? हाँ, उसको बंद कर दीजिएगा वहीं से, बस 20 मिनट टिप दीजिए बस।